नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करूंगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क जो भी भर्ती आई है उसमें कुछ पोस्ट आपकी रेगुलर हैं, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं होगा, कुछ पोस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हमेशा याद रहने चाहिए जब भी आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क की भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया बट फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती की। सबसे पहले आपको बात क्या कर इसमें ध्यान रखनी है, इसमें 3 फेज है। सबसे पहले आपको पता है कि प्री होगा, प्री आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सेकंड में आपका मेंस रहेगा, फेज 2 रहेगा और मेंस आपका शायद 70 मार्क्स का रहेगा और यही 70 मार्क्स आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, कट ऑफ डिसाइड करने का काम यही करेंगे। ये आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा एग्जाम। और थर्ड जो फेज रहेगा वो रहेगा टाइपिंग। ठीक है जी, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 25 और 30 के लगभग इस तरह की आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें मानी गई होती है। यही 2 चीज़ें हैं जो कि आपको डिसाइड करेंगी कि आपका कट ऑफ जो है किस तरह से बनेगी, आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये जो रहेगा ये क्वालिफाइंग है और इसमें भी आपको बहुत तगड़े मार्क्स चाहिए होती है। 1:5 की ये उठाते हैं, यानी कि एक सीट के ऊपर 5 बंदे यहाँ पे ये उठाते हैं मेंस के लिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। 100 में से 85 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सेफ स्कोर आप इसमें मान पाएंगे। अब बात है सिलेबस की, बात करेंगे। सिलेबस भी आप सभी को पता है। मैं आप उन बच्चों से मैंने बात करी जिन्होंने ऑलरेडी इस टेस्ट को क्वालिफाई कर रखा है। मेरे पास 2 कैंडिडेट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क में भी तो अभी वो लग चुके हैं। एक आपका सोलन के अंदर है और एक आपका चंबा के अंदर है। ठीक है जी, मैं भी समय के ऊपर उनके साथ आपके साथ इंटरव्यू भी करवाऊंगा या फिर मैं आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी हमारे बीच में रहेगा उसके माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई ऑडियो मैसेज उनके थ्रू तरफ से कुछ आए तो मैं आपको वहाँ पे जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो भी उनके नोट्स थे, किस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी करी, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिएगा, अब सिलेबस का आपको पता है 70 नंबर का आपका जीके सेक्शन आएगा और जीके में भी 3 हिस्सों में है। एक आपके पास इंटरनेशनल, एक है आपके पास नेशनल और एक है आपके पास एचपी का 30 नंबर का है, नेशनल का 25 का है और इंटरनेशनल का 15 नंबर का रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपका जीके आएगा। ठीक है, 70 मिनट वही है। 20 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, रीजनिंग होगी और आपका 10 नंबर का आपका कंप्यूटर सेक्शन रहेगा। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। ये सारा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए बेसिक, जो भी तैयारी कर रहे हैं बेसिक से। अब बात क्या रहेगी, मैंने आपको बता दिया। अब बस किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो, जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो मैं तैयारी करवा ही दूंगा और जो अभी तक जिन्होंने बैच नहीं परचेज किया। और एक और बात मैं अभी देख रहा था, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इस बार हमने बहुत कम बजट के अंदर ये वाला बैच स्टार्ट करा है। मतलब हमने 999 में बैच स्टार्ट करा। हालांकि मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, पर फिर भी मुझे बच्चों ने बताया कि सर आपने हमें पहले नहीं देखा है ना, हमने 5K का 5000 का बैच जो है वहाँ पे परचेज कर रखा है। तो 5000, 3000, 15000 ऑफलाइन में तो बस बहुत कॉस्टली भी प्राइस ये अवेलेबल है। किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा, नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 98 178 और 92 728। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप करना है कि हमने बैच ज्वाइन करना है। और ये जो फीस रहेगी वो एग्जाम तक की फीस है। और ये बैच हमारा 13 तारीख से 13 की 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जिसको किसी को ज्वाइन करना रहेगा आज ही मैसेज कर दें। एक और बात, अब आते हैं इसके ऊपर। भाई हाई कोर्ट के आदेश हैं कि 6 मंथ के अंदर ये जो हमने जो भी पोस्टर निकाली है इन पोस्टरों को फिलअप करो 6 महीने के अंदर अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है, देखो अभी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइम है, दिसंबर आपको उसी में चला जाएगा। यानी कि ये मान के चलेंगे आप फेब एंड में या फिर आपका मार्च स्टार्टिंग में ये आपका एग्जाम आपका प्री आपका हो जाएगा। उसके बाद ये मान के चले, अगर मान लो कि मार्च के अंदर हो गया तो अप्रैल एंड में आपका मेंस हो जाएगा। अप्रैल एंड में या फिर मई में स्टार्टिंग में आपका मेंस हो जाएगा। और मेंस और टाइपिंग में समय नहीं मिलता है। मेंस और टाइपिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिनों का समय मिलेगा। हालांकि एक वीक के अंदर भी ये टाइपिंग हो जाती है, तो इसमें आपको समय नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका प्री रहेगा अभी से ही, अब आप अभी से ही 100 मार्क्स वाले पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं बेचारा, इसके साथ ही आपको टाइपिंग की तैयारी भी कर लें। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टाइपिंग साथ साथ में करेंगे। टाइपिंग कैसे करेंगे, सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मैं कैसे टाइपिंग करूँगा। आज आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू कनेक्ट
कीबोर्ड विद मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के साथ अपना कीबोर्ड अटैच करके आप अपना टाइपिंग जो है घर में ही कर सकते हो। जो लड़की मैं बता रहा हूँ ना सोलन में लगी है, उसने, मैं खुद उसको देखा है भाई, वो खुद वहाँ पे कंप्यूटर में मतलब फ़ोन में लगा के OTG लगा के टाइपिंग करते करते हुए मैंने खुद देखा है। तो जिसने करना है भाई वो कर लेगा। तो इसको आप ध्यान में रखें। एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो मेन्स रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको हिंदी कैसे, इंग्लिश कैसे, फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, यही आएगा 70 नंबर का आएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस, चलो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको सिखा दे कि किस तरह से आपको मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा जितनी मेहनत करेंगे। बट फिलहाल अभी प्री की तैयारी करें। प्री में जो सिलेबस है आपका, देखो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, HPGK, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, फिर आपका साइंस, ये सब कुछ ही पढ़ना पड़ जाएगा। एक कैसे करते हैं, मैंने अभी आपके लिए कुछ सोचा कि आपके लिए शाम को एक क्लास रखते हैं स्टैटिक GK की। स्टैटिक GK की क्लास आपको शाम को रखते हैं, ठीक है। स्टैटिक GK क्लास आपको शाम को रखते हैं, जिसमें एक एक टॉपिक डेली का कवर करेंगे। जो मुझे लगेगा टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं ना कि अभी मतलब जो ऐसे टॉपिक, स्टैटिक ऐसे टॉपिक जो कि करंट से संबंधित भी हैं, है ना। जैसे कि करंट इस समय आपका कौन कौन से इंडेक्स में क्या क्या, किस किस इंडेक्स में क्या क्या रैंक चला है भारत का, है ना। वर्तमान में किसका अध्यक्ष कौन है, किसका अध्यक्ष कौन है, ये वो सारी चीज़ें हम इसमें करते हुए चलेंगे। ये आपका पुलिस के लिए काम में आएगा, पटवारी के लिए भी, और हाई कोर्ट में भी आएगा। मतलब करंट से संबंधित जो भी न्यूज़ रहेगी हम इसमें करते रहेंगे। जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं उनके लिए आज से ही ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। आपको डेली का 1 लाइनर जो मैंने बोला था, डेली 1 लाइनर, वो मैं आज से ही आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगा। 1 लाइनर का मतलब क्या है बेटा, कि जो भी आपका रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, HPGK का आपका इसका डेली का जो 1 लाइनर आपको डेली बेसिस के ऊपर वहाँ यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 लाइनर एक बार मिल गया तो मतलब आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी। साथ साथ में आपको डेली का एक स्टैटिक GK का पोर्शन भी, डेली का एक स्टैटिक GK, इसका भी टॉपिक आपको डेली मिलेगा। और साथ में डेली का एक करंट का टॉपिक, करंट का टॉपिक, ये भी आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये भी चलो इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं आपको इसका भी भेजना स्टार्ट कर दूंगा। और आपको जो भी रहते हैं हमारे मंथली मैगजीन या फिर आपका कुछ भी रहता है, वो भी मैं आपको आज से भेजना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो मेरे पेड बैच वाले बच्चे हैं, अब आपको उनके 4-5 दिन हो गए फिर आपको तैयारी करते हुए। मैं देख रहा था कि जब आपका 10-15 दिन हो जाएंगे तैयारी करते हुए, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा भी करूँगा, क्योंकि अभी डेली के 3-3 लेक्चर आपके हो रहे हैं। तो उसमें मुझे पता है कि इसमें आपका मोटा समय उसी में ही चला जाएगा, है ना। तो भी मैं एकदम से आपको बर्डन भी नहीं डालना चाहता, तो ये सब आपको डेली बेसिस के ऊपर करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जुडिशरी के भी आएंगे, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी है, आपको भी आप बना के चलनी है कि किस किस तरह से क्या क्या है। और भाई तैयारी करवा से ही, जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी सुनते हैं हमें देखते हैं, है ना, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर जो मैंने लिखा था कि जो कट ऑफ बनेगी वो मेंस की उस पर बनेगी। एक और बात, मैं आपको सीधी बात, आपकी जो भी टॉपर्स हैं हमारे, है ना, जो भी लड़का है हमें जो चंबा में लगा है, आप कोई होगा वहाँ पे तो चंबा में लड़का लगा है ना, तो आप उसमें जाएंगे, वो EWS कैटेगरी में रैंक 1 बच्चा है, रैंक 1 बच्चा है, तो मैं उसकी भी आपके साथ कन्वर्सेशन करवा दूंगा, ठीक है। देखो वी आर नॉट वेरी, मतलब हम बहुत बड़े अभी तक हमने काफ़ी बहुत बड़े नहीं बने हुए हैं अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत अभी ग्रो ही कर रहे हैं हम, है ना। अभी हम स्टार्टिंग फेज के अंदर है ना। मुझे पता है कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना पसंद है, ये सब करना पसंद है। हालांकि जो हमारे पेड बैच हैं उसमें जो हमने करवाया गया भाई, वो स्मार्ट बोर्ड से कम नहीं है। उसमें आपको एक एक चीज़ पिक्टोग्राफिक फॉर्म के अंदर, मतलब आपने देखा होगा किस किस तरह से ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से हम उसको करवाते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं पेड बैचेस के अंदर। मैं कुछ डेमोज भी आपको भेजता हूँ ना। अच्छा, और यही बात, अब जो भी है मतलब कंटेंट रहेगा, मैं आपको पहले ही बोला है कि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मतलब ये नहीं होगा कि आपने सब बोलेंगे सर कंटेंट में कुछ कमी रहेगी, आप जो बोलेंगे मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरी आपसे वादा है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से करें और आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करें, टाइपिंग की तैयारी आज से ही करना स्टार्ट करें। बाकी चलो मेंस की तैयारी बाद में कर लेना, पहले प्री की तैयारी करनी है आपको। अब यहाँ पे इंटरनेशनल है, इसमें हम क्या करवाएंगे, मुझे अभी तक जो जितना मैंने सोचा, मैं प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो जैसे कि क्या आया था, जैसे बल्ब की खोज किसने करी, बल्ब की खोज किसने करी, है ना। टाइपराइटर की खोज किसने करी,
टाइप राइटर की खोज किसने करी, ये सारे जैसे जैसे क्वेश्चन है वो मैं आपको शाम को क्लास स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नया ही करवाऊंगा, मतलब हर एक टॉपिक मैं आपको वहाँ पे कवर करवाऊंगा। या फिर कुछ नहीं होगा तो जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं उनको भाई मैं डेली का कुछ ना कुछ, चाहे मैं अपने हैंड रिटन फॉर्म के अंदर या फिर टाइप फॉर्म के अंदर आपको कुछ ना एक कंटेंट एक टॉपिक मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा कि जिनको हम करवा नहीं सकते, मतलब रट्टा मारने वाली होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल बल्ब की खोज किसने करी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चाहे आप खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको करवा दूं वो नहीं रहेगा याद। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जीके के अंदर जो खुद से ही कई बार रट्टा मारना पड़ता है उनको सीधी बात, ठीक है। हिस्ट्री होगी, चलो हमने टाइम लाइन आपको समझा दी कि किस तरह से क्या हुआ है ना, और हिस्ट्री होगी, पॉलिटी में चलो डिटेल में समझाना पड़ता है, जियोग्राफी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसे HPGK हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बेटा वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिमाचल प्रदेश के अगर मैं दर्रों की बात करूँ तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। याद कैसे रहेगा, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा जो टारगेट है कि मैं आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है वो खत्म करवा दूं, है ना, सिलेबस खत्म करवा दूं, और उसके बाद हम करेंगे रिवीजन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और यही रिवीजन आपको काम आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारी हेल्प आपको इस रिवीजन के माध्यम से मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, बहुत कुछ मतलब करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी देखेंगे जो भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि बाकी जो भी आपके डाउट रहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मुझे कुछ भी आपको करवाना रहेगा इसके बाद तो मैं उसके माध्यम से अपने स्ट्रैटेजी बना के अपना लेक्चर तैयार करके वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आपके मैं पढ़ूँगा सारे, और उनको आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।